अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़इल्लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहसीयत बादशाह और एहसान करते हुए, गल्ला देते हुए अपने भाइयों से कहा कि अगर तुम अपने भाई को जिसे घर छोड़कर आए हो आइंदा साथ नहीं लेकर आओगे तो फिर तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। वला तक़रबून, और ना ही तुम्हें हम करीब आने देंगे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम अपने वालिद मोहतरम को ज़रूर आमादा करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह मामला हो। फिर जब वो अपने घर की तरफ लौटे, भाई खामोश हो जाओ मत। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कहने लगे कि अब्बा जान, हम वापस तो आए हैं, गल्ला ले आए हैं, लेकिन अज़ीज़ मिस्र ने, बादशाह ने हमसे गल्ला जो है वो रोक लिया है आइंदा के लिए। शर्त ये रखी है कि जो भाई तुम्हारा पीछे है उसको भी अपने साथ लाओगे तो फिर तुम्हें गल्ला मिलेगा, वगरना नहीं मिलेगा। तो आप मेहरबानी फरमाएं, इस मामले में हमारी मदद कीजिए। अगर आप इस बात पर यकीन करें तो हम इंशाअल्लाह पूरी उसकी हिफाजत करेंगे मुकम्मल तौर पर, ताकि आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और गल्ला भी हमें मिल जाए। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल। यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बेटा देखो, इससे पहले भी तुमने मुझसे वादा किया था। जब यूसुफ को अपने साथ ले जाने लगे थे तो तुमने उस वक़्त भी वादा किया था कि हम पूरा इसका ख्याल रखेंगे। अभी तो मुझे वो गम नहीं भूला और उस गम की वजह से मेरी ये कैफियत बन चुकी है। तो अब तुम एक नई परेशानी मेरे लिए बना रहे हो कि दूसरा जो बेटा मेरे पास है बिन्यामीन, उसको ले जाने के लिए भी मुझे कह रहे हो। ये तो एक नई परेशानी मेरे लिए बन जाएगी। मैंने पहले तुम्हारे ऊपर बड़ा एतबार किया था लेकिन उसको बड़ी ठेस पहुंची है, तो क्या वही कैफियत फिर उसी तरह का एतबार तो मुझे दिलाने के लिए। खैर उन्होंने बड़ा असरार किया कि अब्बा जान देखिए हालात कैसे हैं, कैद साली है, ये गल्ला जो हम लाए हैं ये तो वो बिल्कुल थोड़ा है, ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मसला बनेगा। तो आप मेहरबानी फरमाएं, मान लें हमारी बात, इसको हमारे साथ भेजें। खैर याकूब अलैहिस्सलाम मजबूरी को और हालात को देखकर फिर आमादा हुए और एक बात उन्होंने की, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा वह व अरहमुर राहिमीन। तुमने यकीन तो दिलाया है लेकिन असल बात यह है कि मैं अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, वो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान है। अब ये बातें सारी उन्होंने आते ही कर दी, अभी सामान नहीं खोला। जब सामान खोला, गले के बोरे खोले, तो उस वक़्त वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, वो जितना माल था ना, पूंजियाँ बोरों के अंदर ही डाली हुई हैं। सारा गले में से वो पैसे निकल आए जो उस वक़्त की करेंसी थी। कहने लगे अब्बा जान, क़ालू या अबाना,
मा नबगी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना। देखिए कि अब ये पैसे हमें मिल गए हैं, और अजीज़ मिस्र कितना अच्छा इंसान है कि उसने हमारे माल की जो कीमत है, जो पैसे थे, वो बोरों के अंदर ही डाल दिए हैं ताकि हमारे लिए दोबारा जाने में आसानी हो। अब हम ऐसा करेंगे कि हम जल्दी जाएंगे और अपने भाई को भी साथ लेकर जाएंगे ताकि एक ऊँट का गला जो है वो हमें ज़्यादा मिल जाएगा। पहले 10 बोरे आए थे, अब 11 आएंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने कायल किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा हुए और उन्होंने पुख्ता कसमें खाईं और कहा फलम्मा आतौहु मौसिकहुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। जो तुम वादे कर रहे हो, कसमें खा रहे हो मेरे साथ, ठीक है, मैं इस पर एतमाद करता हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह जो है वो इस बात का शाहिद भी है, गवाह भी है, और हमारे मामलात की रहनुमाई करने वाला भी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहरहाल अपने बच्चों को इजाज़त दे दी। बिन्यामीन जो बड़ा प्यारा था उनके पास था, अल्लाह को इसके दरमियान भरोसा रखते हुए उसको साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह अकबर। अब जाने से कबल बच्चों को एक नसीहत कर रहे हैं। हर बाप अपने बेटों के बारे में कुछ ना कुछ जज्बा हमदर्दी ख्याल रखता है, चाहे बेटे जो हैं वो कैसे भी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। ऐ मेरे बेटो, तुम मिस्र के अंदर जब दाखिल होंगे, जवान हो, खूबसूरत हो, एक जैसे हो, तो ऐसा करना कि अलग अलग दरवाज़ों से शहर मिस्र में दाखिल होना। कहते हैं कि शहर मिस्र के उस वक़्त मुख्तलिफ़ दरवाज़े थे। जैसे जिन लोगों ने ये लाहौर शहर को वो जानते हैं, मुख्तलिफ़ दरवाज़े थे। जो पुराना लाहौर असल जो था, किसी को भाटी दरवाज़ा कहा जाता है, किसी को मोची दरवाज़ा कहा जाता है जी, किसी को फ़लाँ दरवाज़ों के मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए थे शहरों में। यानी जिस तरफ से भी आपने आना है, दरवाज़े बड़े बड़े बने होते थे शहर में दाखिले के। मिस्र के भी दरवाज़े थे मुख्तलिफ़, जिसको कुरान हकीम ने कहा है कि मुख्तलिफ़ दरवाज़े थे। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा अलग अलग दरवाज़े, कोई 2-4 भाई इस दरवाज़े से, कोई 2-4 भाई दूसरे दरवाज़ों से, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से आना। अल्लाह अकबर। अब इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं, कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर कुछ ख्यालात थे कि तुम जवान हो। एक तो ये है कि तुम्हें देख कर कोई परेशानी ना बने, कोई कहे ना कि भाई ये इतनी बड़ी जमीयत कहाँ से आई है, इसकी तहकीक की जाए। फिर दूसरा यह है कि तुम्हें नज़र बद ना लग जाए। ये भी बात मुफस्सिरीन ने कहा है कि नज़र बद से बचाने के लिए उनका ये ख्याल था कि कहीं मेरे इकट्ठे बेटे अगर आएंगे, खूबसूरत हैं, जवान हैं, फिर अल्लाह के नबी की औलाद थी, तो इनको नज़र बद ना लग जाए। नज़र बद के बारे में हमारी शरीयत में भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि इससे बचा जाए। मेरे प्यारे पैगंबर और आपके महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइन हक़, नज़र बद जो है ये हक है। मतलब क्या है कि लग जाती है, नज़र बद लग जाती है। बाज़ बंदों की नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है, ये भी आप ख्याल रखें। अब ये बड़ी नोट करने वाली बात है आज के सबक में हमारे लिए नज़र बद के हवाले से। नज़र बद के बारे में ये है कि ये लग जाती है। बाज़ बंदे किसी का माल देखकर, कारोबार चल गया ना उसका, वो देखकर वे बड़ा काम है भैया, बड़ा काम है। अब इसमें वो अल्लाह का नाम नहीं लेते कि माशाल्लाह भाई बड़ा अल्लाह ने इसको काम दिया है, ये तो बड़े खूबसूरत अल्फाज है ना, अल्लाह का नाम ले दरमियान। लेकिन हम नहीं वो कहते, औरतें भी हमारी ऐसा ही है, बड़ा काम है जी ना। अब ये जो बड़ा काम है ना, तो इसमें अल्लाह का नाम नहीं लेते, ये नज़र बद का बास बन जाती है चीज़। किसी को देख कर कहना बड़ी भाई तेरी सेहत ठीक ठाक है,
बस वो बंदा जो है ना वो या तो उसी रात में अगले दिन ही वो फिर पड़ जाता है बेचारा ज़मीन पर। क्यों भाई? अल्लाह का नाम नहीं लिया, माशा अल्लाह ही नहीं कहा दरमियान में, किसी का हुस्न देखकर, किसी की इज्जत देखकर, किसी की जवान औलाद देखकर, बच्चे बड़े फरमाबरदार हैं उसको देखकर। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए भाइयों। अपने भाइयों के बारे में हम दर्दी दिल में रखें। कितनी बार ये हदीस आई है कि उसके कारोबार को देखकर, उसकी औलाद को देखकर, उसकी इज्जत को देखकर, उसके माल को देखकर उसके लिए बरकत की दुआ कर दिया करो कि अल्लाह इसके अंदर और बरकत डाल दे। इसका फ़ायदा इंशाल्लाह ये होगा कि अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करेगा और फरिश्ता कहेगा या अल्लाह जो ये अपने भाई के लिए मांग रहा है इसको पहले अता कर। ये फ़ायदा है इसमें तो खैर फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो जो नज़र बद वाला मामला हम चलाते हैं ना, ओह बड़ा भाई ਇਹਦਾ माल है, वो बहुत बुरा मामला है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से इस तरह हसद से, बुग़्ज़ से, कीनों से अल्लाह महफूज फरमा ले। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने भी ये नसीहत की थी, बेटा तुम अलग अलग दरवाज़ों से जाना। ये नज़र बद वाला जो मामला है हर दौर में रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटों को, नवासों को, हसनैन करीमैन को ये दुआ पढ़ के दम किया करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कि मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के साथ तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, हर नज़र बद से, हर हसद करने वाले के हसद से और हर नज़र बद से मैं तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। तकलीफ़ से अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। इसलिए ये दुआ अपने बच्चों को पढ़ के दम किया करें। जब हमारे बच्चे बाहर जाएँ, स्कूल जाएँ, काम के लिए जाएँ, तो दुआ पढ़ दिया करेंगे और उनको दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। फिर नज़र बद से भी अल्लाह महफूज। एक सहाबी के बारे में वाक़या आता है, वो एक दिन गुस्ल कर रहा था कि करीब से एक बंदा गुजरा, कहता भाई बड़ा तेरा सोना जिस्म है भाई, खूबसूरत है, बड़ी तेरी सेहत है, बस ये अल्फाज उसने कहे हैं। अब वो बंदा गुस्ल से फारग हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो चारपाई पे बस पड़ गया। इतना चारपाई पर पड़ा, इतना पड़ा कि करीबुल मर्ग हो गया, जिस तरह मरने वाला बंदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि नज़र बद जो है ये बंदे को कब्र में पहुंचा देती है और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। ऊँट बीमार हो जाए ना, कहते हैं ज़बा कर लो जल्दी जल्दी यार, ये मतलब है हांडी में पहुंचाने का, वो चलो गोश्त तेज़ा काम आएगा। बंदे को कब्र में पहुंचा देती है। और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अक्सरियत के साथ जो लोग हैं वो नज़र बद की वजह से दुनिया से रुखसत होंगे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी नज़र बद जो है ये असरअंदाज होती है। तो एक दूसरे के बारे में अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात दिल में रखने चाहिए हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मसनून दुआएं बतलाई हैं हदीस पाक के अंदर, जिनको पढ़ के याद करके दम करते रहा करें अपने बच्चों को, अपने घर में, अपनी औलाद को, अपने कारोबार के बारे में। आखिरी सूरतें न कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये बड़ा अजीम शान दम है नज़र बद से बचने के लिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दुआएं बतलाई हैं कि जो नज़र बद की ये किताबों में मौजूद हैं। बहरहाल इसकी तफसील नहीं है, मकसद ये है बात करने का कि नज़र बद जो है, फिर वो सहाबी जब इतना पड़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने पूछा भी क्या बना तेरे साथ? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना क्या है, मैं गुस्ल कर रहा था तो फ़लाँ फ़लाँ एक साथी वो मेरे पास से गुजरे, उन्होंने बस ये अल्फाज कहे हैं, उस वक़्त से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो अब देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मेरे भाइयों ये अमल जो है ना नज़र बद वाला, इससे अल्लाह हमें महफूज फरमाए, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। फिर उस दौर में जो तरीका था ना वो तो पता चल गया ना। फिर उस बंदे ने जिसने नज़र लगाई थी उसने गुस्ल किया, वज़ू किया और वो पानी जिस पे नज़र लगी थी उसके ऊपर डाला गया, अल्लाह ताला ने उसको सेहत अता कर दी। तो आज तो हमें अगर किसी को कहना तुम्हारी नज़र लगी है भाई, ज़रा अपने वज़ू का, अपने गुस्ल का पानी दो, फलां बंदे जिसको नज़र लगी है, वो बंदा कहता है अच्छा मैं तेरा दुश्मन था भाई, वो उल्ट मामला बन जाता है, मामला उल्ट बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से अपनी हिफाजत में रखे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात इसलिए भी की कि नज़र बद से अल्लाह ताला महफूज कर ले, या फिर इसके अलावा कोई और मामला ना तुम्हारे साथ बन जाए। इतनी माशाल्लाह जमीयत को देखकर, इतने खूबसूरत को बच्चों को देखकर कोई और नोटिस ना तुम्हारे ख़िलाफ़ लिया जाए। बहरहाल उन्होंने ये अल्फाज कहे कि ए मेरे बेटो
तुम वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल होना। अगले जो अल्फाज हैं ना वो भी बड़े यकीन कामिल वाले हैं। ये तो एक मेरी अपने दिल की बात है ना, जो यकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये तो मेरी ज़ाती बात है। लेकिन वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं तुम्हें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। अगर अल्लाह की तरफ से कोई नुकसान लिखा है तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने कोई नुकसान लिखा है ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कितना बंदा बचता है बाज़ औक़ात कि इस नुकसान से मैं बच जाऊँ, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ जो है वो गालिब आके रहता है। अल्लाह अकबर। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, क्योंकि हुक्म जो है ये अल्लाह का ही चलता है। अलैहि तवक्कल, तो उसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और तवक्कल करने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह के ऊपर इसी तरह तवक्कल किया करते हैं। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बहर सूरत बिन्यामीन को उनके साथ भेज दिया। आगे इंशाल्लाह फिर बयान करेंगे कल के दर्स